Manya. Hi. Welcome to EAC. So we have this YouTube channel through which we try and help the international student make better decisions about the programs, university. I give out information on the visas and all those things. I've got to know that you have your own channel also. What do you do? Yeah. So I just post informational videos and about my lifestyles, like what I do as an international student in Canada, and what generally students want. They just want to see what the other students are doing in Canada. So that's what I post. And so what's the name of your channel? It's Manya only, Manya Sarda. So where are you from, Manya? I am from India only. Like my family stays in Vadodara, Gujarat, but basically I am from Rajasthan. अभी कनाडा का क्या सिचुएशन चल रहा है? मतलब यू आर देयर, मतलब आई हैव टू क्वेश्चंस, लाइक टू क्वेश्चंस आर, फर्स्ट इज अभी कनाडा में क्या चल रहा है, एंड हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, एंड आउट ऑफ लाइक यू हैव 10 फ्रेंड्स, हाउ मेनी हैव अ जॉब देयर? ओके, सो मेरा देखो कनाडा के रिलेटेड ना मेरे दो पर्सपेक्टिव है। पहला तो मैं कहूँगी कि जब मैं कनाडा आई थी तो स्टूडेंट्स को क्या रहता है यहाँ पे आके कि यार हम वहाँ जाए और हमें तुरंत जॉब मिल जाए। तो मेरा भी ऐसा ही था कि मैं जाऊँ, मुझे तुरंत जॉब मिल जाए, और मेरे साथ लेजिट ये हुआ है। मैं आई, पहले 2 दिन तो मैं सब सॉर्ट करने में ही थी कि मैं कैसे एडजस्ट करूँ, ये करूँ। फिर देन मुझे हिट हुआ कि नहीं यार, GIC तो आएगी, ठीक है चलो, बट मेरे को जॉब चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं अगले महीने कॉल कर रही हूँ घर पे कि पैसे भेज दो। तो फिर जैसे मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, मेरे को 10 to 15 डेज के अंदर मेरी फर्स्ट जॉब मिली, ठीक है। तो मेरा एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ गया था कनाडा का कि हाँ यार, इधर तो आते ही जॉब मिल जाती है। बट जब मैंने जॉब करना शुरू किया, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी देखती थी जब मैं स्टोर पे रहती थी कि यार लोग रेज्यूमे ले लेके कितना भटक रहे हैं, कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं लिटरली स्टूडेंट्स। एंड मैंने तो 2-3 से इंटरेक्ट भी किया। वो लोग बोलते हैं हम जैन इनटेक के आए हुए, मई इनटेक के आए हुए, हमें अभी तक जॉब नहीं मिली है। सो आई वाज लाइक मतलब ये गलत है। और फिर चलो मेरे पास है ना 2 जॉब थी जब मैं सितंबर इनटेक में, मेरे को 2 जॉब मैं कर रही थी साथ में। मैंने दिसंबर तक काम किया एंड देन उसके बाद मेरी दोनों जॉब चली गई। फिर 2 महीने क्या, मैं मार्च तक अनएम्प्लॉयड थी, मेरे पास एक भी जॉब नहीं। और मतलब तब ये बोलते कि जनवरी सबसे बेकार होता है कनाडा में, इधर उस टाइम पे जॉब मिलती नहीं। मैं मान गई कि नहीं मिलती, क्योंकि सब इतना डेड रहता है यहाँ पे, मार्केट ही एकदम डाउन रहता है। तो फिर 2-3 महीना तो चलो, मैंने जो 2 जॉब की थी उसकी सेविंग से मैंने अपना निकाल लिया। फिर मार्च में मेरे को वापस अभी एक जॉब मिल गई है, तो अभी मैं वो कर रही हूँ एंड वापस ठीक है। एंड मेरे फ्रेंड्स का बोलूँ तो मेरे 5-6 फ्रेंड्स हैं, उसमें से 3-4 के पास तो है जॉब, बट 2 के पास नहीं है, 2-3 के पास नहीं है। ऑलमोस्ट 80% लोगों को जॉब मिल जाती है। अगर देखो, मैं ढूंढो तो क्या सब अच्छे से ही ढूंढते हैं, बट एक होता है ना आपका लक है कि यार अब नसीब जब चल जाएगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब ढूंढते तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, अप्लाई भी करते हैं ऑनलाइन, बाहर जाके भी रिज्यूमे सब देते हैं। बट एक होता है ना कि लक पे अब होता है कि यार जब नसीब में लिखा होगा तब मिलेंगे। परफेक्ट। सो आपका अभी मंथली एक्सपेंस होता कितना है? मेरा 1100-1200 तक मैं ख़त्म कर देती हूँ, 1200 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। इंक्लूडिंग फूड, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें हैं जो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट को, जो अभी क्लास 12 करके, आपने क्लास 12 के बाद ही गए हो ना? ग्रेजुएशन करके आई। ग्रेजुएशन किया है 21 में, ऑलरेडी डन डस्टेड, नाइस, ग्रेट। ये बड़ा आपने या बीकॉम किया? मैंने बैचलर्स ऑफ जब बीकॉम। बीकॉम, परफेक्ट। और उसके बाद फिर आप IBM, कौन से कॉलेज में? आप कौन से कॉलेज में? IBM में है, GBM है, मैं जॉर्जिया हाईलाइट में हूँ। जॉर्ज नाइल। और आप MSc सागर। कितना टाइम लगता है आपको यहाँ से वहाँ जाने में? 1 hour अराउंड लगता है, एंड 1 hour इज नथिंग इन कनाडा। 1 आवर? बट बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम बिल्कुल कॉलेज के बराबर में ही रहे हैं और ऑल दोस थिंग्स, तो उससे तो लोग मेरे मतलब हमारा कॉलेज है ना सेंटर में है, और एक यहाँ पे स्कारब्रो करके भी जगह है, स्कारब्रो नॉर्थ जाओ। अब बच्चे वहाँ से भी आते हैं, बट वो लोग भी मुझे ये कहते हैं हाँ भी सेम टाइम में लग रहे, तेरे को 20 सालों से क्यों इतना मतलब
तेरे को भी उतना टाइम लग रहा है, हमें भी उतना टाइम लग रहा है, तो मैंने बोला मैं बेटर जगह में रह के भी उतने टाइम में आ जाती हूँ कॉलेज, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे अब आई हैव डन thousands of counseling in last 3 years, सब लोग बोलते हैं कि बिल्कुल एकदम कॉलेज के बिल्कुल बराबर में रहना है। आई टेल देम कि आप थोड़ा थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, आपको एक जगह अच्छी मिल रही है, अगर आपका रेंट कम है, आपको एमिनिटीज ज़्यादा मिल रही है, तो इट्स इजी दैट यू कैन ट्रैवल ऑल्सो, कोई इतनी प्रॉब्लम। वो तो बात तो वैसे देखो, बात तो सही है कि अगर कॉलेज के पास रहो, जो अगर जॉब भी वही है आपकी, तो सेंस बनता है। फिर आप कॉलेज के ट्रांजिट में पैसा बचा रहे हो, पता चल रहा है आपकी जॉब अलग ही कोई काम में है, तो आप उसमें इतना पैसा डाल रहे हो, तो फिर कोई सेंस नहीं है ना। और इंडिया ट्रैवल किया है अभी तक आपने? नहीं, अभी तो नहीं किया, बट लेट्स सी, इस ईयर में प्लान तो है, अभी देखते हैं, You, लेट्स होप। you home every day or weekly you miss home or many? When I'm with my friends, I don't miss my home at all. एंड लाइक हाँ, ऑब्वियसली आती तो मेरा, मतलब हर रोज तो नहीं, बट आ जा, क्योंकि अभी मेरा वेकेशन चालू होगा, और वेकेशन में मेरे को तब आएगा कि यार अब घर जाना है। How's the people there in Canada? मतलब जो Like, वो जो इंडियंस वहाँ पर हैं, वो कॉलेज का एनवायरनमेंट, ऑल दोस थिंग्स, हाउ इज द ओवरऑल वाइब ऑफ कनाडा? ओवरऑल बहुत सेल्फिश लोग हैं यहाँ पे, मतलब वो बंच ऑफ पीपल होते हैं ना, जैसे इंडिया में होते हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब ही अपना काम निकला फिर खत्म, तू कौन मैं कौन, ये हो जाता है। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है जो सच में यू नो दे केयर अबाउट यू, कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में अगर कोई लो फेज है तो वो आपके साथ है, आपको कोई भी दिक्कत है तो वो खड़े हैं आपके साथ। तो आई हैव दैट फ्रेंड्स नाउ, कि हाँ अगर मुझे कुछ भी होगा तो वो लोग मेरे साथ है, कि बोलेंगे नहीं तेरे को कुछ भी है, हम खड़े हैं तेरे पीछे। तो ये है, बट मैंने ऐसे लोगों के साथ भी डील किया है कि यार मतलब जब तुम्हें काम होता है तो तुम आ जाते हो, काम निकल गया देन हू द हेल आर यू, ऐसा। एंड जॉब में भी ऐसा इन्वायरमेंट कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सेल्फिश लोग होते हैं, कि अभी मतलब मेरे को ये डिफाइन नहीं करना आ रहा मैं कैसे बताऊं, बट हाँ, और मैनेजर्स भी लोग बोलते हैं कि काम पे हमारा मैनेजर ऐसा है, बट अभी तक मैंने ऐसे मैनेजर्स के साथ डील नहीं किया। बट हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इंडियन स्टोर्स में जो काम करते हैं, इंडियन, ये रियलिटी मैंने भी फेस किया है, कि इंडियन ओनर्स, इंडियन भी, वो एक्चुअली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, मैंने 2 दिन में बता देती हूँ, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, मैंने वहाँ 2 दिन काम किया, एंड 2 दिन में मैं छोड़ के आ गई, क्योंकि वो लोग ट्रीट करते हैं आपको मतलब बहुत ही गंदा वाहियात ट्रीट करते हैं। सो वो रेस्टोरेंट्स का हाल तो बहुत बुरा है, अगर आप इंडियन या कोई ऐसे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो। बट इफ़ यू आर वर्किंग विद फॉरेनर्स देन इट्स गुड, क्योंकि उन लोग को पता है हाउ दे हैव टू ट्रीट द एम्प्लॉयज, वैल्यू यू, दे वैल्यू योर वर्क। चलो अभी which year born you are? तो you are a pure Gen Z, है ना? ठीक है। चलो ऐसे let's discuss about how Gen Z thinks. तो Gen Z को अगर डिफाइन करना हो फ्रॉम योर माइंडसेट, कि a girl from Gujarat going to Canada, so ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो आपके दिमाग में आए when you were deciding about these steps, that कि okay I am going abroad, these are the top 5 things which matters to me, and ये कैसे होगा? मतलब मैं ये क्वेश्चन मतलब समझी नहीं, मतलब क्या पूछना चाहते हो? कि एक मैच्योर स्टूडेंट है जो पढ़ने जाता है, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो कहेगा कि यार मैं मैरिड हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं वो जॉब छोड़ के जाऊँगा, मुझे वहाँ पर कब जॉब लगेगी, कब मेरी सैलरी आना स्टार्ट होगी, कब मेरी पीआर होगी। बट इन माई ओपिनियन जेनजीज आर लाइक द रिस्क टेकर्स ऑफ द जनरेशन, कि दे figure out कि वहाँ पे क्या होगा, these are the things which I want to learn, these are the clothes I want to wear, these are the places I want to go, this is the car I want to drive। क्योंकि जेंजी के लिए तो जो मिलेनियल या उनसे पुराने वाले हैं, उन्होंने सब सॉर्ट किया हुआ है ना, that you guys worry about the home, you don't have to worry about the car and all those things। So I just want to understand from someone a young age, how
do they think and make decisions in their life? So that sort of a thing. ओके सो बेसिकली मेरे को ऐसा कोई नहीं है जेंजी वेंजी, मैं एकदम नॉर्मल, मेरे को, मैं सोचती नहीं कि यार ये कूल किड्स एंड दैट, मैं बहुत सिंपल एंड सोबर हूँ। और मैं ये बोलूँ कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं कनाडा जाके क्या करूँगी, कैसी मेरी लाइफ होगी। और मेरे को तो ये तक नहीं मालूम था कि मैं लिटरली मैं ऐसी लड़की थी जो कुछ बोलती नहीं थी इंडिया में, मैं बहुत शाय थी। मम्मी का हाथ पकड़ पकड़ के मैं 12th स्टैंडर्ड तक मम्मी का हाथ पकड़ पकड़ के मैं घूमती थी। और मम्मी कहीं बाहर जा रही है तो मैं मम्मी के पीछे पीछे जाती थी। जैसे ममाज बहुत बेसिकली मामाज गर्ल कि मम्मी के बिना कहीं नहीं जाना। इनफैक्ट मैं कॉलेज में भी आ गई तो मम्मी कहीं जा रही है, मैं मम्मी के पीछे पीछे ही जाती थी। तो मेरा भाई मुझे बहुत डांटता था कि तू क्या मम्मी के पीछे घूमती रहती है, बट ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर। उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ एंड उसकी वजह से ही मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया अपना, और मैं इतनी ज़्यादा आगे तक आई हूँ बिकॉज ही इज़ द वन हु इज सपोर्टिंग मी द मोस्ट। अब मैं रो दूँगी सीरियसली, क्योंकि वो नहीं होता तो मैं ये सब कर ही नहीं पाती। एंड अभी भी लाइक मेरे पास 2 महीना जॉब नहीं थी, तो उसने मेरे को बोला था यार तू क्यों टेंशन दे रही है, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तेरे को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या ही बताऊँ मैं। I have सो with my cousin sister. Her name is also Manya. So when Fazal told या सो यही है बस। तो मैंने ऐसा कुछ लाइक सोचा नहीं था मैं क्या करूँगी, बट धीरे धीरे आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मैं यही सोच के आई थी जो होगा देखा जाएगा, जस्ट गो विद द फ्लो। एंड मैं अपने मैं जो भी यूट्यूब पे भी पोस्ट करती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ जस्ट गो विद द फ्लो, जो होने वो होने वाला है, बस अपनी मेहनत करते रहो एंड सब करते। और मेरे को इंडिया से ही ऐसी ट्रेनिंग मिली हुई है कि मेरे को यहाँ आके बर्तन धोना, अपने खुद के काम करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इंडिया में भी, मेरी मॉम टीचर है तो वो, इफ योर मॉम इज वर्किंग देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू एंड यू नो लाइक सारे काम आपको खुद आते हैं। तो मेरे को भी ये सब आता था एंड मेरे को यहाँ आके ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि यार, क्योंकि लड़कियाँ होती है ना हिलती भी नहीं है, बस मम्मी को ऑर्डर कर दिया, बच्चे होते हैं जो ऑर्डर कर देते और उनके मम्मी पापा कर देते। सो मेरा ऐसा सीन नहीं था, तो मुझे ऐसी कोई डिफिकल्टी आई नहीं। एंड जेंजी वाला मैं खुद को ऐसा नहीं बोल रही, मैं सिंपल एंड सोबर हूँ, मेरे को कोई जेंजी में नहीं जाना है बस। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, मतलब जनरेशन यंगर टू मी, वो लोग बहुत ज्यादा इस चीज में रहते हैं कि ऐसा, और हम्म मतलब मैंने भी टी शर्ट पहनी है, ये भी इसीलिए पहनी है क्योंकि this is how the mindset work of the people, that how you look, because if I'll wear a formal shirt it will look like कि अंकल की बात कौन सुनेगा टाइप। एग्जैक्टली, वो तो सही सही बात है, बट आई जस्ट लाइक, मैं खुद की पर्सनालिटी के बारे में बताती हूँ कि जैसा बंदा मेरे साथ, तो अगर वो मेरे साथ, मतलब वो, मेरे को हंसना बहुत पसंद है। लिटरली मैं नॉर्मल भी हूँ ना, मैं हंसती रहती हूँ, तो मेरे फ्रेंड भी मुझे बोलते हैं कि वांग्या तुम थोड़ी मैं बोला नहीं, ये मेरा बिहेवियर है कि तुम मेरे फेस पे कभी सैडनेस देखोगे ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई मुझे कुछ बोल रहा है नहीं, मैं हमेशा स्माइल करती ही रहूंगी। तो यही है कि जैसा अगर सामने वाला मेरे साथ वाइब कर रहा है, वो एकदम फन मोड में है, ये है, तो मैं भी वैसी बन जाती हूँ। अगर तुम ही ऐसे कोल्ड वाइब दे रहे हो तो ऑब्वियसली फिर क्या ये। और यहाँ पे आके खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बस वही है। कि आपकी खुशी का भी आपको ही ख्याल रखना है, मतलब दैट इज, आई थिंक एग्जैक्टली। that is the most important lesson which I also learned as an international student. Like I also lived in New Zealand for 7 years. ओह वाओ। तो मुझे भी यही था कि वहाँ पर, मतलब I had my brother, younger brother there with me, but even though you have a brother, but he also have his friend, he will spend time with, and फिर इंडिया में वो एक होता है ना कि बड़ा भाई छोटा भाई, तो थोड़ा सा एक जो वो बीच में, बड़ा भाई छोटा भाई के बीच में ना फ्रेंड्स आते हैं, हाँ एग्जैक्टली। उसके साथ साथ जो मुझे समझ आया है कि दैट यू नीड टू मेक डिसीजंस, नीड टू
टेक एवरी स्टेप बहुत सोच समझ के. इफ यू विल नॉट टेक इट देन लेटर ऑन यू विल गोइंग टू रिग्रेट इट. सो That at the end, you're all by yourself. you're all by yourself. You need to be very very strong. You need Exactly. everything. You need to take care of it. And ये स्पेशल वाला जो था, जब मैं छोटा था, I was 18 when I went to New Zealand. सो मेरे दादाजी ने मुझे ना एक टिप दी, कहते बेटा खाना बनाएगा ना तो नमक कम डालना, क्योंकि नमक बाद में ऐड तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा डल गया तो सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. सही बोल रहा. He was like, Exactly. मतलब मैं वो मुझे बात आज तक याद है. माय दादाजी इज नो मोर बट इनकी ये That's so true. याद है. तो अभी अभी क्या है एग्जैक्टली जो ये इतना वीजा वीजा का जो फर्स्ट चल रहा है कनाडा में, जॉब्स नहीं है, रिसेशन नहीं है, ये एक्चुअली में है क्या ऐसी सिचुएशन, या फिर इट इज ऑल पॉलिटिकल या Oh no, it's all like अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, सो मे बी ये भी हो सकता है इलेक्शन का भी. बट सीरियसली जो ये कॉलेजेस का इतना रकस चल रहा है वो तो सही है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना इतने छोटे छोटे कैंपसेस सबके बना दिए हैं. एंड कोई मेन कैंपस है उसके 3-4 ऐसे छोटे छोटे घर जैसे कैंपस बना दिया है. बच्चों बच्चों को पढ़े जा रहे हैं लिटरली. और एजुकेशन के नाम पे तुम क्या दे रहे हो? बच्चे चैट जीपीटी करके एग्जाम पास कर रहे हैं. मतलब ठीक है चलो चैट जीपीटी तो है, बट कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जिनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि वो पेन पेपर एग्जाम भी लेते हैं एंड लॉकडाउन ब्राउजर्स यूज़ करते हैं. सो ये भी है. बट ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हुई है एक, कि ये जो भी था लाइक पीपीपी. क्लीनिंग हो गई है. एग्जैक्टली ये बहुत मतलब बहुत बेस्ट चीज़ हो रही है कि चलो स्टूडेंट्स भी कट डाउन होंगे. जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि बच्चे भरे जा रहे हैं. एंड तुम जो अभी बच्चे यहाँ पे है उनका करियर में कुछ पता नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं. चलो पार्ट टाइम जॉब्स तो ठीक है, बट एंड गोल हमारा एक अच्छी सैलरी के साथ हमें फुल टाइम जॉब चाहिए. एंड लिटरली मैं बताऊँ, मेरे कोर्स में हम लोग जो मेरा कोर्स है लिटरली हम 30 स्टूडेंट्स थे अभी एक क्लास में. आप किसी से भी पूछोगे ना, किसी को नहीं पता कि आपको हम लोगों को 2 साल बाद क्या करना है, कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, हमारे कोर्स के बाद हमारी कोर्स की वैल्यू क्या है, हमें ये भी नहीं पता. बस हमको कंसल्टेंसी वालों ने जो बोला हमने सुना और हम आ गए यहाँ पे. लिटरली वो अपना को बेच रहे हैं एक चीज़ और हमने उसे खरीदा और हम कनाडा आ गए. एक मेरा ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि डोंट यू थिंक कि ये जो एस्पिरेशन है कि हमें वीज़ा चाहिए, हमें कनाडा जाना है, एंड देन वट एवर द कंसल्टेंट इज टेलिंग यू, वी जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग दैट. इंस्टेड ऑफ दैट इट शुड बी लाइक कि मुझे ये पढ़ना है और मुझे ये कॉलेज से पढ़ना है और मैं इसके बाद ये करने वाला हूँ. ये सारी चीज़ें नहीं, क्या कहते हैं, स्टूडेंट सोचता है कि खुद से. बेसिकली सो ऐसा ही होता है कि अगर हमें कोई इजी वे मिल रहा है, हमें कोई दिखा रहा है रास्ता, तो ऑब्वियसली हम उधर ही जाएंगे. हम क्यों खुद से मेहनत करके खुद सारे स्टेप्स कर करके हम उधर जाएंगे. तो सब लोग ये इजी वे ही चूज करते हैं. अगर ये कंसल्टेंसीज बंद हो जाए फिर क्या करोगे? अब फिर मतलब वो फिर खुद भी करना पड़ेगा. देखिए भी करना पड़ेगा, खुद सोचोगे सब कि क्या करना है क्या नहीं करना. मतलब आज मतलब yesterday there was one student who came to the office and like कि मेरा ना 2 साल का गैप है, तो आई कि आप करते क्या हो. तो वो क्या, मतलब मैं तो कुछ नहीं करता, यहाँ पर मेरे फादर के वो हैं फार्म, खेत है, मैं उनमें काम करता हूँ. तो मैंने कहा कि आप आगे क्या करना चाहते हो, कहते मुझे हॉस्पिटैलिटी में भेज दो. तो मैंने बोला कि अगर हॉस्पिटैलिटी इज द वन सेक्टर विच हैज़ द लोएस्ट वेजेस, कि हॉस्पिटैलिटी में सबसे कम आपकी करियर प्रोग्रेशन होगा, सबसे कम सैलरी मिलेगी. एंड ही हैज़ डन क्लास 12 इन PCM ऑल्सो एंड इन कॉमर्स ऑल्सो. सो नो सॉरी, आर्ट्स एंड PCM. तो एक तो ये 2 अलग अलग एक्सट्रीम हो गई. तो आई वाज लाइक कि गो फॉर कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे और आपका करियर बेटर हो जाएगा. देन ही वाज लाइक कि मेरे से इतनी पढ़ाई होगी नहीं. चलो ये एक फेयर पॉइंट है, ये मान लिया. फिर
अभी हॉस्पिटैलिटी में इफ यू विल गो देन अगेन यू विल गोइंग टू क्रिटिसाइज द कंसल्टेंट कि भाई उसने इजी रास्ता बता दिया और मैं वहाँ पहुंच गया, बल्कि जबकि एक अच्छा रास्ता उसे बताया गया है कि आप कंप्यूटर साइंस ले लो। तो यहाँ पर आई थिंक इट्स अ ट्रैप फ्रॉम बोथ दी एंड्स कि बच्चे को इजी रास्ता, कंसल्टेंट को हाँ easy पड़ेगा। हाँ सही बात है, सही बोली, ये बहुत सही बात बोली। इवेंचुअली उसको ये बोला कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर hospitality you have knowledge of agriculture since you are already working in बच्चे तो यहाँ कितना बूमिंग है कनाडा में। business, so you combine your business with agriculture. If you will go with you will have better jobs in the future. So then Exactly. now is going to decide कि मुझे क्या करना है, but both ways it is like a both way scenario कि consultant को भी सोचना चाहिए, student को भी सोचना चाहिए। चलो, and we'll keep in touch and we'll see it. चलो, thank you, bye. Bye.